जय हिंद भाई लोग। तो आज का क्लास हम लोग को फिर से स्वागत है दोस्त। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्त कि मध्यकालीन भारत का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है। तो किस वर्ष से माना जाता है दोस्त? ये माना जाता है 1206 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसी से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है दोस्त, याद रखना इस बात को। बातें हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था दोस्त? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1206 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बना था। याद रखना है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1206 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो किसने कराया था दोस्त? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही कराया था। कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही कराया था कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, बताते हैं इसके थ्योरी पर थोड़ा कथी कर डिस्कस कर लेते हैं कि ये कुतुब मीनार विजय स्मारक के रूप में बनवाई गई थी। ठीक है, आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर कि चालीसा व्यवस्था किस सुल्तान से संबंधित थी। चालीसा व्यवस्था जो थी किस सुल्तान से संबंधित था? किस सुल्तान से संबंधित थी? ये इल्तुतमिश सुल्तान जो था उससे संबंधित थी। चालीसा यानी 40 तुर्की अमीरों का समूह था जो शासन में प्रभावित था। याद रखना है। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्त कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। ठीक है दोस्त, आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? कहा जाता था, सॉरी, किसे कहा जाता था? लौह पुरुष किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? बलबन को कहा जाता था। किसे? बलबन को। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था? खिलजी वंश से संबंधित था। ठीक है, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? तो किसने लागू की थी दोस्त? ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। उसे वस्तुओं के मूल्य में निश्चित कर दिए थे। ठीक है, उसने वस्तु के मूल्य में निश्चित कर दिए थे। इसी को बाजार नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो कौन था दोस्त? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यह प्रयोग असफल रहा था। जो ये प्रयोग किया था यह असफल रहा था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है दोस्त, आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा चलाई गई जिसमें आर्थिक संकट हुआ था। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दीवान एक ही किस संबंधित था? तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्त। सिंचाई, कृषि, सेना, न्याय तक। ठीक है दोस्त, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अगला वीडियो आप लोगों को पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।